भट्टी का थीम क्या है? सो परिवर्तन का पुरुषार्थ, स्वयं की परिवर्तन का पुरुषार्थ। तो क्या सुना है सवेरे? आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ स्वयं के परिवर्तन का आधार है। वो कैसे बनना है, क्या बनना है, उसके लिए डिटेल में सुना है। अब दूसरा पुरुषार्थ, स्वयं की परिवर्तन का आधार स्वराज्य अधिकारी स्थिति। स्वयं के परिवर्तन का आधार स्वराज्य अधिकारी स्थिति। सिवाय स्वराज्य अधिकारी स्थिति से स्वयं को बदल नहीं सकेंगे, क्योंकि जो स्वयं को बदलेगा, स्वयं को बदलना, इसकी परिभाषा क्या है? बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया स्वयं का परिवर्तन। ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। स्वयं को परिवर्तन करना मतलब हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, यह है स्व परिवर्तन। और जिसकी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलती है तो सब कहेंगे बहुत अच्छा भाई है, ये माता बहुत अच्छी है। अच्छी मतलब क्या? उसका हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलते हैं। और जिसकी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलती है वो सुखी है, वो सुखी है। सतयुग के देवी देवता सुखी क्यों है, संपन्न क्यों है? क्योंकि उन्होंने संगम युग में ये पुरुषार्थ गए, इंद्रिय पर शासन करने का पुरुषार्थ करके गए। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने क्या किया? बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। बाबा की एक डायरी मिली थी, सुना है? और उसी डायरी में रोज बाबा लिखते थे एक एक इंद्रियों का दरबार। लेकिन आज मूल बातें, ये मूल बातें, परिवर्तन की मूल बातें अगर ये नहीं करेंगे, कहते ना अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ करके खा रहे हैं। अंधा पीस रहा, उसको लगता है मैं एक बोरी भर करके पीसा। कई कहते हैं हम इतना साल से ज्ञान में चलते, अभी कितना साल के वो मत होगा नहीं, लेकिन मेरी इंद्रिया मेरे वश में कितनी है? क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में वो भविष्य के राजा बनते। और हमारा पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? राजा बनने। क्यों आए यहाँ? ये कॉलेज कौन सा है? प्रिंस प्रिंसेस। तो पहले तो हाथ खड़ा करो, राजा किसको किसको बनना है? अच्छा, इतने सारे राजा बने, बहुत अच्छा। लेकिन क्या अपने आप को पूछा, क्या अब मेरी इंद्रिय मेरे वश में है? मन को कहा है, मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, और मन कहीं मार्केट में जाता है, तो राजा कैसे बनेगी? योग में बैठे, आंखें बंद है, मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते, बंद नहीं होती, वो टक टक करके देखती रहते 12 बजे 1 बजे। मना आंखें ज्ञान में नहीं चल रहे। पहले आंखों को ज्ञान में चलाओ, कान को ज्ञान में चलाओ, मुख को ज्ञान में चलाओ। जिसको बाबा एक दूसरा शब्द यूज करते हैं, बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, आत्मा का पहला घर कौन सा है? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो इस घर में सब ज्ञान में चल रहे क्या? अगर मन ज्ञान में चलता तो मन को ड्यूटी मिले परमधाम में जाने की, मन मार्केट में जाता है कहीं। इसका मतलब ज्ञान में नहीं चल रहा है। 7 दिन का कोर्स है, नहीं इंद्रियों का करो। इन इंद्रियों का 7 दिन का कोर्स करो। हर इंद्रियों को लगना चाहिए भगवान आए हैं, मुझे योग्य करना है, मुझे तब परिवर्तन होगा। ये वाला क्लास आंखें खोल करके सुनेंगे सभी।
इसके लिए बीच बीच में ताली भी बजा सकते हैं, छुट्टी है। ताली बजने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा उठ जाएगा, ये भी आपकी सेवा हो जाएगी। इसलिए अलर्ट होकर के सुनना, क्योंकि माया भी साथ में आए मेरे साथ। माया कहते हैं माउंट आबू का कहाँ का भाई आया, मेरा इतना हर एक के ऊपर राज्य चल रहे हैं, अगर ये स्वराज्य अधिकारी बना देगा तो मेरा राज्य तो चला जाएगा। इसलिए माया सूक्ष्म, वो मैं तो दिखाई पड़ता, वो दिखती नहीं है। वो आकर के सामने आलस की संजीवनी बूटी सुखा करके चली जाते हैं, जैसे आला आंखें बंद। अब जिसकी आंखें बंद उसका कान भी बंद, वो यहाँ होते हुए भी अपसेट है। इसलिए कान खोल करके, क्योंकि ये बहुत परिवर्तन का बेसिक पॉइंट है। मुझे लगता है ये वाला क्लास आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, इस टॉपिक को कोई टच भी नहीं करता, जबकि बेसिक बातें हैं, परिवर्तन की बेसिक बातें। अगर ये नहीं करेंगे, कितना भी अब संस्कार को बदलना चाहते हैं, क्या क्या समस्या है ब्राह्मणों की, योग नहीं लगता, संस्कार नहीं बदलते, मेरे किसी के साथ बनती ही नहीं है, मेरे पास सहन शक्ति नहीं है। इन सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। योग क्यों नहीं लगता? सारा दिन योग्य नहीं वो देखते हैं, योग्य नहीं वो सुनते हैं, योग्य नहीं वो बोलते हैं, योग्य नहीं वो मन बुद्धि जाते हैं। जब योग में बैठते हैं वही बातें दिखाई पड़ती है योग में, इसलिए योग लगता ही नहीं। अगर सारा दिन हर इंद्रियां अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे, शाम को योग में बैठते हैं, व्यर्थ बातें आएंगी नहीं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्य के राज्य अधिकारी। इस दुनिया को परिवर्तन करने का आधार है, इस शरीर भी दुनिया को बदलो, इसको परिवर्तन करना है। जब ये परिवर्तन होगा तो ये दुनिया अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये दुनिया का सैंपल, ये दुनिया है, ये शरीर क्या है, इस दुनिया का सैंपल है, आपको दिया है, इसको बदलो तो ये बदल जाएगी। जैसे दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी कितना पानी है? 70%। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी कितने लोग हैं? 3 लोग, या आत्मलोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्व। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर भी 950 करोड़ सेल्स का बना हुआ है, इसमें भी 950 करोड़ सेल्स रहते हैं। पूरा उस दुनिया का ये सैंपल दुनिया है, इसको बदलना है। आज कई कहते सतयुग कब आएगा, कृष्ण जन्म कब लेगा, अब कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा था संगम युग 100 साल का होता है। सतयुग का गायन क्या है? क्या गायन है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या सतयुग आप अपने शरीर में बनाया? एक आत्मा का शासन बॉडी पर है, या कभी माया का भी शासन चालू हो जाता है? एक धर्म धारणा है, एक मत, एक कुल है, सभी इंद्रियों में आपस में एकता है। पहले इसको अखंड बनाओ, एक आत्मा के सिवाय कोई और ये नहीं, हर इंद्रिया आत्मा का कहना माने, तब बाहर सतयुग आएगा। इसलिए एक एक इंद्रियों को शासन प्रमाण चलाना। सारे गीता का सार है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारे मुरलियों का सार है, हे आत्मा तुम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखो। तुम्हारी इंद्रिया वश में नहीं, यही विकारों का कारण है, संस्कारों का कारण है। संस्कार कहीं बाहर से नहीं आती, संस्कार आते इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा आते, कान के द्वारा आते, मुख के द्वारा आते। और ये आंख कान ये हमें क्यों मिला है?
आत्मा की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन रक्षक ही भक्षक बने। कोई बॉडी गार्ड नहीं कि किसी को गोली मार दे, कैसा होगा? आज एक कान हमारी रक्षा करने के लिए, मुख रक्षा करने वाले, आंखें रक्षा करने वाले, लेकिन रक्षक ही क्या बने? जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक है और एक आतंकवादी आता है और सैनिक को कहता है ये 500 के नोटा का एक बोरा लो, बोरा मुझे अंदर जाने दो। अब उस सैनिक को लगता है एक बोरा नोट, मैं जिंदगी में कितना भी सर्विस करूंगा, कितना भी जॉब करूंगा, इतना बोरा तो मिलेगा नहीं मुझे, दो और तुम जाओ। वो कितने लोगों को मारेगा? इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारे कान रक्षा करने के लिए, लेकिन ये क्योंकि हम कभी उससे बातें ही नहीं करते, इसीलिए आज हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए इसको ठीक करना है। ये है स्व परिवर्तन का आधार, स्वयं की उन्नति का आधार। जैसे आजकल के मम्मी पापा, बच्चा कहाँ जाता है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, देखने का पूछने का उनको टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसे गलत काम क्यों किया। इसी तरह आज हम अपने कारोबार में इतना व्यस्त हैं, मेरी आंखें क्या देखती हैं, मेरा कान क्या सुनता है, मेरा मन क्या सोचता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब कहीं काम विकार आ जाता है, कोई क्रोध हो जाता है, तब हमारी आंखें खुल जाती हैं, ये मेरे से ऐसा कैसे हो गया, कैसे में संस्कार के वजह। अरे कई दिनों तक मन जा रहा था, कई दिन तक बुद्धि जा रही थी, कई दिन इंद्रिया भी सही, तब जाग। इसलिए रोज इनकी चेकिंग करना। ब्रह्मा बाबा अपना 2 बार दरबार लगाते थे, लेकिन आज हम ये क्या करता है, वो क्या करता है, मुरली सुनी चल पड़े। देवता बनने का पुरुषार्थ केवल मुरली सुनना नहीं, लेकिन एक एक इंद्रियों को वश रखना। जैसे पहले जमाने में राजे किस में रहते थे? राजे किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था उसकी चेकिंग होती थी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह शरीर हमारा क्या है? एक किला है, पोर्ट है, और इसके कई दरवाजे, कान, मुंह, आंखें। लेकिन इसमें क्या आता है, कौन आता है देखने का ये नहीं। जब कृष्ण जब रथ में आता है तो क्या करता है, क्या करता है? पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। अब महाभारत के कभी देखे होंगे, कृष्ण आएगा पहले क्या करता है? कुछ कराता है, घोड़े को थपथपाता है, ये करता है दो सभी, और फिर बाद में क्या करता है? रथ में बैठता है। तो इसी तरह हमें भी परम धाम से अमृत वेला करके जब नीचे आए, अमृत वेला के बाद नहाते धोते उस समय अपने घोड़ों से प्यार करो। सबसे पहले प्यार करो कान से। हे कान, तू आज कोई ऐसी चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे कान, आंखें, तुमको ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुमको ऐसी चीजें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। इस युद्ध में विजय का आधार है इंद्रियों का सहयोग। अगर इंद्रियों का सहयोग नहीं देते, केवल आप आत्मा ही युद्ध करते, पराजय हो जाएंगे। कर्ण असफल क्यों बना? महाभारत का कर्ण पांडवों से होशियार था, असफल क्यों बना? उसके रथ ने उसको धोखा दे दिया। इसी तरह अगर मेरी इंद्रियां मुझे धोखा देते हैं, मैं कितना भी ज्ञान करता हूं, योग करता हूं, असफल बनूंगा। इसलिए इंद्रियों का सहयोग स्वयं की परिवर्तन का आधार। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं, भविष्य का राजा कौन बनेंगे? जो स्वराज्य अधिकारी सो। ऐसे नहीं कि जो माउंट आबू में रहने वाले राजा बनेंगे। मम्मा बाबा को देखा है, वो
राजा बनेंगे, बहुत साल से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे। है मुरली में आता है कभी? स्वराज्य अधिकारी सो, चाहे मामा बाबा को देखा न देखा, बाबा ने ये भी नहीं कहा जो समर्पित हो राजा बनेंगे। गरीब है वो राजा बनेंगे। गरीब हो, महारथी हो, कोई भी हो, जिसने अपने इंद्रियों पर शासन किया है वह है राजा। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। आपको एक छोटा आईना दिखाता हूं, आप खुद देखो कि मैं कौन सी जगह पर हूं। ये आईने को देख करके देख लेना, मुकड़ा देख ले प्राणी। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, फिर भी आता है रोज मुरली सुनता है, अमृतवेला करता है, सब कुछ करता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, ज्ञान में चलता है। ऐसी आत्मा का भविष्य क्या है? क्या बनेंगे? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते, और उदास कौन रहता है? जो इंद्रियों के अधीन है, उसको खुशी नहीं होगी। हारा हुआ कभी खुश नहीं हो सकता। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली बनती। बाबा कितना कहते हैं, बच्चे मंदिर में जाओ, बच्चे मेरा परिचय, हम तो अपने सुन लेते हैं, घर में गए अपने कामों में व्यस्त, फिर दूसरी दिन सुनेंगे दूसरा पॉइंट, कामों में व्यस्त। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो क्या बनने वाले? क्योंकि वहां दास दासी बहुत होते हैं। अगर कोई राजा की, बड़ी राजा की शादी होती है, 500 दासियों को देना पड़ता है, उनको दहेज में दासियां देते। इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ करके दासियां बनी तो क्या फायदा? और दासी क्यों बनी? क्योंकि इंद्रियों के अधीन है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है वो आत्मा। ऐसी आत्मा क्या बनेगी? धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है। साहूकार बनेगा। साहूकार क्यों बना? धन से सेवा की, ज्ञान दूसरों को सुनाया, इसलिए साहूकार बना, राजा नहीं। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना ज्ञान योग का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर शासन है उसका, तो वो कौन बनेगा? इंद्रियों पर शासन है तो कौन बनेगा? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। क्यों कंगाल बना? क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की और ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया, इसलिए कंगाल राजा। कंगाल शब्द नहीं होगा, राजा है लेकिन उसके पास है ही कुछ नहीं, है राजा, नाम का राजा, काम का राजा नहीं, क्योंकि उसने संगम में धन सेवा नहीं दिया था, ज्ञान दूसरों को नहीं सुना था। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पे चल रही है, चेक करो। मैं दासी के लाइन में हूं, साहूकार के लाइन में हूं, कंगाल राजे के लाइन में हूं, ये संपन्न। अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं, अभी भी बदल सकते हैं, समय है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति का स्वयं की परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए इंद्रियोचित, जिसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे? कहानियां तो पता है ना, क्यों घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब,
सूरत का नवाब। तो अंग्रेज आए, दोस्ती किसे की? नवाब के साथ। जब नवाब के साथ दोस्ती की, एक के साथ की, दूसरे के साथ की, तीसरे के साथ की, और काफी सारे नवाब अपने फेवर में लिया, और फिर जाकर के दिल्ली के ऊपर अटैक किया, तो भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह माया रूपी अंग्रेज भी क्या करते हैं? इस शरीर पे हमारे इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी यहाँ राजा रहता है, और इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान अपना अपना शासन है, किसी के नहीं मानता। मुंह का अपना शासन है, आंखें अपना शासन है, बुद्धि का अपना शासन है, मन का अपना मनमानी शासन है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोषी किसे करते हैं? इन नवाबों के साथ। कान के साथ पर चिंतन की बातें सुनी, मुख के अंदर वर्णन हुआ, फिर मन के अंदर गया बुद्धि, और ये कुछ इंद्रियां जब माया अपने तरफ लेती हैं तब आत्मा के ऊपर अटैक है। और इसीलिए अब हमारा शरीर भी देश क्या है? गुलाम है। किसे गुलाम है? विकारों के गुलाम है। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इस गुलामी से स्वतंत्र बनाना, यह है पुरुषार्थ। जैसे भारत को अंग्रेज लोगों के गुलामी से स्वतंत्र बनाए, क्या क्या किया उसके लिए? क्या किया? वही नीति अब भी अपनाओ। अगर लास्ट तक संगम युग खत्म होने तक कोई भी जन्मों में आपने स्वराज्य अधिकारी बने ही नहीं, कोई भी दिन, एक दिन भी नहीं बने संगम युग में, तो कोई भी जन्म में आप राजा बन ही नहीं सकते। क्यों? अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन बॉडी पर है, वही प्रकृति पर शासन कर सकता है, दूसरों पर शासन कर सकता है। इसलिए अनुशासन रखना है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। स्वराज्य अधिकारी से कितने भी कड़े संस्कार हो, परिवर्तन होंगे। जैसे किले के अंदर राजा है, किले के कई दरवाजे हैं, कुछ भी आता है तो राजा तो परेशान हो जाएगा, दरवाजे में कोई है ही नहीं। इसी तरह ये शरीर रूपी किले में आत्मा परेशान क्यों है? क्योंकि कान जो चाहे सुनता है, मुख जो चाहे बोलता है, मन जो चाहे सोचता है। इसीलिए आत्मा की स्थिति गंभीर है। इसलिए हमें रोज अपना दरबार लगाना। तो भारत लोगों ने अंग्रेज लोगों को कैसे भगाया? उसके लिए क्या किया? अपनी जनता को जागृत की। जालियनवाला बाग, वो सुना है ना बात? जालियन, एक पंजाब में एक बगीचा है, और बगीचे का एक ही दरवाजा है, बाकी बाजू में बड़ी बड़ी दीवार से, और बीच में कुआं है। उस बगीचे में कुछ मीटिंग थी भाई इस स्वतंत्रता के बारे में, लेकिन क्या किया? अंग्रेज लोगों को पता चला। पता चलते उन्होंने आकर के दरवाजे में खड़ा होकर के बगीचे के गेट पर गोलियां मारना शुरू कर दी। अब कुछ तो घबरा गए, कुछ तो कुएं में गिर गए, काफी लोग अब दौड़ भी नहीं सकते, चारों तरफ से बंद। और उस घटना से भारतवासियों के अंदर इतना अंग्रेजों के प्रति नफरत आई, जनता जागृत होगी। अखबार निकाले, किस लिए निकाले थे? अखबार कहां क्या अंग्रेज कर रहे हैं वो समझाने के लिए। तब से पहला अखबार चालू किया था केसरी, लोकमान्य तिलक ने चालू किया था पुणे की तरफ। गणपति का त्योहार मुझे लगता है तब से चालू हुआ है। भारत में पहले गणपति की पूजा नहीं करती थी, और वो भी तो लोकमान्य तिलक ने चालू किए, ताकि धर्म के हिसाब से वो आए। और उस समय चर्चा चलती थी भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए। नारे बनाए, वंदे मातरम, कहते हैं वंदे मातरम नारा बोलने नहीं देते हैं अंग्रेज। क्यों? उनको तो हिंदी नहीं आती थी, वो ये समझते थे ये हमको बोलते वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो, इसलिए बोलने नहीं देते थे।
जगह जगह पर दांडी यात्रा, नमक का सत्याग्रह, कितनी सारे क्या क्या क्या, और जनता जागृत हुई। और जैसी जनता जागृत हुई, जनता ने भी नारे लगाए, अंग्रेज लोग छोड़ के गए। तो इसी तरह हमें भी हमारे शरीर भी देश में विकार रूपी अंग्रेज घुसे, उनको भगाना है। अपनी जनता को जागृत करो। कौन सी जनता? ये कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, इनको माया के विपरीत में भड़का दो। और ये कब करना है? दरबार में। ये कान, ये आंखें, जो तुम मोबाइल में गलत चीजें देखते हो, तुमको तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके कारण मैं कहां पहुंच गया? तुम मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा दे रहे हो। इसलिए हे आंखें, अगर तुम ऐसी चीजें देखेंगे, मैं तुमको सजा दूंगा। उनसे बातें करो। और जब ये जनता जागृत होगी, तब माया की मजा है अंदर आने की। जब तक आपके अंदर, इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति आकर्षण है, तब तक माया जित नहीं बन सकती। आज आत्मा कहता है माया गो गया, खान कहता है कोई बात नहीं, इधर से आ जाओ। जैसे भारत में वास्कोडी गामा घुस गया गोवा के पास से, लोगों ने उनको क्या किया? समुद्री राजा बोलते। मैं एक बार गया था, वहां देखा समुद्री राजा, अतिथि देवो भव, उसको तो इतना स्वागत किया, क्या 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 घुसाया और क्या क्या किया। इसी तरह कान क्या करता है? कोई परचिंतन सुनाता है, कोई बात नहीं, बताओ और क्या हुआ। इसलिए इनकी रोज खबर लो, कहां से माया लीकेज होती है, कहां से अंदर आती है, कौन कौन से मिला है। ये है पुरुषार्थ परिवर्तन का, ये है स्वयं को बदलना। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या इतना टेंशन है? पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर ही पानी आएगा तो क्या हो जाएगी? डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है, सफल हो जाता है। जिसको इंद्रियां ही चलाती हैं वो असफल हो जाता है। सामने से कोई आता है, मन क्या बोलता है? ये तो बेकार है, ये अच्छा नहीं है, इन्होंने हमको धोखा दे दिया। कौन बोल रहे हैं? मन। आत्मा चुपचाप सुनता है। क्यों तुम ये ऐसा सोच रहे हो? बोलते भी नहीं, सुन रहे अपने आप। अधीन है, कमजोर आत्मा है। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, तो पत्र कहां जाएगा? पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास जाता है। तो पीए क्या करता है? देखता है यार ये क्या, कौन लिखा हुआ है? इतना बुजुर्ग व्यक्ति है, इतना कर्मठ है, दिन में सोता नहीं, देश के लिए जीवन दिया, इतना काम कर रहे हैं, फिर भी इसके लिए ऐसे लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। मतलब उसका पीए उसका हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कौन है पीए हमारा? आत्मा। आत्मा का पीए कौन है? कान। वो गाली कहां जाते है पहले? तो कान फटाफट आत्मा तक पहुंचाता है, हमको गाली दी। मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, कान, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता। आज बाबा ने इसे बोला, उसको निकाल लेता है। माना कान मेरा हितैषी नहीं है, आंखें हितैषी नहीं है। जब आपकी इंद्रिय आपकी हितैषी नहीं, तो आप कैसे मायाजित बनेंगे? इसलिए स्वराज्य अधिकारी, इसके पर शासन करो। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो रोज हमें अपना दरबार लगाना है। कैसे दरबार लगा सकते? मैं देख रहा हूँ काफी उनकी आंखें धोखा दे रहे। क्लास चल रहा है इतनी सुंदर, इसलिए मैं बोला था बीच में टाली बजा, लेकिन कोई ऐसे बैठे। अभी तो जिसकी आंखें बंद हो जाएगी उसको खड़ा करेंगे, उठ करके खड़ा करेंगे। ठीक है? मैं देख रहा हूँ मेरी नजरें बड़ी तेज होती है। मैं स्कूलों में बच्चों को पढ़ाता ना, बच्चा पढ़ा रहा है, इधर ऐसा ऐसा करता है, हमने उठ करके खड़ा होते तो सारे लोग।
क्योंकि जिसकी आंखें बंद है कान भी उसका। अभी हर इंद्रिया अगर अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करें, जैसे प्रधानमंत्री शांति में दिल्ली में कब बैठेंगे, जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने गलत काम किया उनकी नींद फिर जाएगी। इसी तरह आत्मा ब्रह्मकुंड में शांति में तब रहते हैं जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी, उसको रेस्ट तो दिया ना आत्मा ने। रात भर, रात को 10 बजे से सवेरे 3:30 4 बजे तक रेस्ट दिया, फिर भी ड्यूटी के समय ऐसे कर रहे हैं। इसलिए एक एक इंद्रियों के अंदर ये आत्मा के प्रति उस कान का, आंखों का रिगार्ड नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आंखें रिस्पेक्ट आत्मा को देगी, कान रिस्पेक्ट देगी, तो कितना अच्छा आपका इस शरीर रूपी किले को मजबूत कर दो। जब शरीर रूपी किला मजबूत है, ये विकार अंदर कहां से घुसेंगे। राजाओं की नीचे नहीं, मुझे याद है दादी प्रकाश मणि, दादी प्रकाश मणि माउंट आबू में रहती थी। दादी को कई बार समझो बाहर जाना होता था, दादी ऐसे निकल नहीं जाती थी, कभी नहीं। वो क्या करती थी, क्लास में बोलती थी, देखो मेरा प्रोग्राम है, मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, सभी शांतियों निवासी आज शाम को दादी मीटिंग हॉल में मिलेंगे, दादी मिलने वाले, दादी का कई बाहर प्रोग्राम है। तो मिल करके दादी क्या करती थी, सभी का हलचल पूछती थी, कैसे हो, कोई तबीयत वगैरह कुछ बिगड़ी तो नहीं, कोई कमी चीजें तो नहीं, कुछ चाहिए तो ये करो, एकदम पूछताछ। फिर उसी समय पिकनिक कराएगी, टोली खिलाएगी, जो कोई नहीं आया उसको जाकर ढूंढ के लेके आओ बोलते थे, वो कमरे में बीमार तो नहीं। माना इतना दादी का एक एक के ऊपर। और देखो ये यज्ञ तुम लोगों का है, तुम लोगों के कारण कितना से ये सेवा हो रही, महिमा करते हैं। तो भाई बहनों में इतना ये लगता था ये यज्ञ अपना है, इसीलिए बहुत जिम्मेवारी से सेवा करते थे। अगर दादी बिना पूछते खिलाते नहीं, कुलाते नहीं, ये नहीं करते, लोग सोचे अरे हम लेबर जैसे काम करें, यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं, तो सेवा करते फिर इतना अच्छा। ये है राजाओं की निशानी। इसी तरह आज हमारे आंखें, हमारे कान, हमारे हार्ट, ये दिन रात कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी प्यार किया इसको, कभी धन्यवाद बोला है कान, तुम थैंक यू, मुझे तो कान बहुत मिले, लेकिन तुम कितने अच्छे सेवा कर रहे, मेरे को लोग मुरली सुना रहे। कभी प्यार नहीं करते और बातों में लगे रहते हैं, लेकिन घर वालों को पूछते ही नहीं। और इसीलिए इंद्रिया आपसे विपरीत जा रहे हैं, वो आपसे नफरत करती है। ये राजा है क्या, हमको कभी पूछता ही नहीं। इसलिए अपने इंद्रियों से प्यार करो, उनको रोज पूछो, ये है राजा। इसलिए मैं रोज अपना दरबार लगाना, जैसे ब्रह्मा बाबा दरबार लगाते, कैसे लगाना है दरबार, सबके आंखें खुली है ना सभी, दोबारा एक बार ताली बजाओ अच्छी तरह। तो ये दरबार कैसे लगाना है इसको सीखना। रोज अमृत वेले के बाद क्या करो, क्योंकि शिव बाबा हमें मिला हुआ है, किस रूप में, एक दोस्त के रूप में मिला हुआ है। कहता है मैं दोस्त तुमको राजे वापिस दूंगा, केवल तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूं। तो बाबा क्या करता है, बाबा के पास हमें अमृत वेला जाना है, किसके लिए, वो ताकत देने के लिए। इस दुश्मन जो हमारे किले पर अटैक किया है, उसके लिए मैं ताकत देने के लिए तुम आओ। तो अमृत वेला बाबा के पास जाना है और बाबा से शक्ति लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है। फिर अमृत वेला करके जब नीचे आओ तो सवेरे एक बार 5-10 मिनट के लिए एक दरबार लगा दो। 5 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 मिनट बैठ करके सभी इंद्रियों से पहले गुड मॉर्निंग बोलो, आज का दिन बड़ा अच्छा माना जाए, आज हम शाम तक विजय बन के आएंगे सभी। और सभी को ध्यान देना है, आज माया किसी के भी बॉर्डर के तरफ से, किसी के तरफ से भी ना आए। किसको बोल रहे हैं, इंद्रियों को। सबसे पहले कान से महिमा करो, कान तो मेरे इस राज्य के शान, अगर तुम ना होते मैं इतनी सारी ईश्वरी महावाक्य कभी ना सुनता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज सवेरे मैं मेरे दोस्त के पास गया था, तो दोस्त ने, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे मेरे को मुझे बताया, और
मेरा दोस्त तो मेरी उन्नति चाहता है, वो ऐसा वैसे नहीं बोलेगा। हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राजाई में रहते हो। क्योंकि कान जिंदा क्यों है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है इसको। खाता है किसका? आत्मा का। और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। जिस थाली में खाते हो तो उसका छेद कर रहे हो। इसीलिए हे कान, आज सारा दिन अटेंशन रखना, कोई भी गलत चीजें नहीं सुनना, परिचिंतन की व्यर्थ बातें नहीं सुनना। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल इस किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया है। ताली तो बजाओ। शीशी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल ऑफिस में, घरों में क्या लगाते हैं? गुप्त कैमरा। तो हमारा कौन सा कैमरा एक्टिव हुआ है? बुद्धि रूपी नेत्र। क्या गलत है, क्या राइट है, रॉन्ग, सब पता चलता है। इसलिए अगर तुमने कुछ गलत किया, रात को दरबार में लगाने वाला हो, कितना बजे? 10 बजे। सभी के बीच में तुमको सजा मिलेगी। आगे चलो, आंखों के मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता? लेकिन कभी कभी तुम पर चिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो, जिसके कारण मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, मुझे बददुआई देता है, मेरे नजदीक में नहीं आता। क्या मैंने तुमको किसी का अपमान करने के लिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। क्यों? मैंने तुम्हारे द्वारा सत्यम, शिवम, सुंदरम को देखा है। जिस प्रभु को देखने के लिए लोगों के युगों से आंखें तरस रहे, युगों से तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे। और तुमने उस साक्षात प्रभु को देखा है। देखा है ना माउंट आबू में? माउंट आबू में बाबा का अवतरण कौन को देखना है? देखा है? प्रत्यक्ष गुलजार दादी के तन में बाबा, लगभग सभी ने देखा है। तो आंखों से बातें करो। हे आंखें, जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रही, और तुमने उस प्रभु को घंटों तक देखा है, खाते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, चलते हुए भी देखा है। तो क्या उस प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस दुनिया की तुम गंदी बातें, व्यर्थ बातें, फालतू बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। ए पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की, कर्मना सेवा की हाथ से, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण किया, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा के लेके आता। इसलिए भक्ति मार्ग में लोग क्या करते? कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। चरण में कोई आत्मा नहीं। क्यों छुआ? क्योंकि चरण ही उस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी हे चरण, तुम परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। परचिंतन सुना कान ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? उस समय अगर पांव कहता नहीं, मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, मुझे नहीं जाना, तुम लोगों को जाना है तो बोले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। तो कान कहेगा अरे तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं। निकल करके जाएगा अकेला। समझो, मन में विचार चला मुझे जाना। तो इसी तरह हर कर्म इंद्रिय आत्मा के विपरीत काम कर रहे हैं, और इसको हमने ठीक नहीं कर रहे हैं। और बाकी कहते ये ऐसा करता हुआ है। विघन 4 है, 4 प्रकार के विघन है। एक पहला विघन है, जिन लोगों के बीच में आप लोग रहते हैं
वो कोई अपमान करेगा, आपकी निंदा करेगा, चुगली लगाएगा, और ये सब बातों से हम तनाव, टेंशन में आते हैं। कभी कभी विरह चलता है, एक विघन। दूसरा विघन क्या है? पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। जब संस्कार जागृत होते हैं, वही बुद्धि बाबा के तरफ जाती थी, अभी बुद्धि विकार के तरफ जा रही, विरक्तों के तरफ। ये भी एक विघन। तीसरा विघन है, अचानक कोई बीमारी हो जाती, ये भी एक विघन है। सर्दी बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, ये भी एक विघन है। और चौथा विघन है इंद्रियों का विघन। इन चारों में से सबसे खतरनाक है इंद्रियों का विघन। अगर इंद्रिया आपके वश में है, इंद्रिया कोई भी बाहर की बातें अंदर नहीं लेती, तो सामने वाला आपका अपमान करे या निंदा करे, कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंद्रिया, कान वेरत सुन नहीं रहा है, आंखें वेरत देख नहीं रहे। तो ये विघ्नों में आप विजय बन सके। अगर इंद्रियोजित है, पुराने संस्कार भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपकी इंद्रियोजित है, तब आपको ये प्रकृति का विघन भी कुछ नहीं हो सकता। महत्व का है स्वराज्य अधिकार स्थिति। इसलिए बाबा कहते बच्चे, इस इंद्रियों पर शासन करो। मुख के बारे में बात की, कान के बारे में की, आंखों के बारे में की, पांव के बारे में। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होता, मैं ईश्वरीय महावाक्यों का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन है मंत्री? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री। ये पूरा शरीर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। क्यों? समझो मन में विचार आया, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि, हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते, पांव चले गए, आंखें चले गई सारी, तो सारी कर्मेंद्रिय किसको फॉलो करते हैं? बुद्धि। इसलिए बुद्धि से एकांत में बात करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से तुमको मंत्री बनाया, लेकिन तुमने कोई ऐसी गलत निर्णय ली, मेरी पूरी राजाई गंवा दी। क्या इसलिए मैंने तुमको मंत्री बनाया? इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से, अगर उल्टा लेगा, मैं सबको सजा दूंगा। ये है सवेरे का दरबार। तो हाथ खड़ा किया था, हमको राजा बनना है, तो क्या इतना टेंशन है? इतना टेंशन? इसलिए ये है सो परिवर्तन। सो परिवर्तन अर्थात एक एक इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। अगर नहीं चलती, उनको सजा देना, क्योंकि राजाओं की कुछ निशानी होती है। रात को सोने से पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले कान से बात करो। कान, तुम्हारा चार्ट सारा दिन का कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी 7 बजे, इसीलिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन 12 बजे कोई माता जी आई थी और किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, फलानी ऐसी है, वो बहन जी ऐसी है, वो भैया ऐसा है, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। बताओ, तुमको सवेरे सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, जाओ तुम मेरे राजा से। कौन सी सजा दो? जैसे वो भक्ति मार्ग में दिखा ना, सूरदास ने क्या किया, आंखें निकाल कर गए। वो सजा नहीं देनी है। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। ताली तो हो जाओ। अलौकिक सजा। कान अगर आपकी परिचिंतन सुनता है, इसका मतलब कान ज्ञान से भरपूर नहीं है।
इसके अंदर कमी भरा हुआ है, इसके लिए सजा अलौकिक दो। कौन सी? दोबारा मुरली सुनो। अगर सारा दिन में मेरे कान में मेरा सुना है तो उसको सजा, दूसरे दिन अपने आप अक्कल आएगी उसको। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो कम से कम तुमने अपने अंदर से दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला हो भाई जी ऐसी करते, मेरे साथ भी कई बार ऐसा किया, इसीलिए तुमने दरवाजा खोल करके दुश्मन को अंदर घुसाया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन है मुख की सजा। और जब इन इंद्रियों को सजा मिलेगी तब जाकर के दूसरे दिन के लिए सोचेंगे, ऐसा बोलेंगे करके। लेकिन हम ना सजा देते हैं ना कोई, और इसीलिए इंद्रियों में अंदर हौसला बढ़ा हुआ है। ये समझते कि राजा तो ऐसा ही है, प्रजा का राजा पर राज्य है। माना इंद्रियों का किसके ऊपर राज्य है? आत्मा के ऊपर राज्य है। इंद्रियां हमको लेके जा रहे हैं, ये रथ उधर लेके जा रहे हैं, वो रथ उधर लेके जा रहे हैं, वो घोड़े उधर लेके जा रहे हैं, और इसलिए आत्मा परेशान है, दुखी है। एक हमारे गीत में ना, सुखी है राजा सुखी है प्रजा। कौन सुखी है? जिनकी हर इंद्रिया उसके राजे के प्रति खुशी है, राजे का ये चलती है, तब जाकर के राजा प्रसन्न है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, क्योंकि जैसे मैंने कहा राजाओं की भी कुछ निशानी होती है। राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसका कहना मानते हैं। अगर राजा के विपरीत में कोई जाता है, राजा उसको फांसी देता है। तो जिस शहर में हम रहते हैं, क्या मेरी हर इंद्रिया मेरे वश में है? अगर नहीं है, क्या सजा देते हैं? अब सिंपल नहीं बनो। एक इंद्रियों, हम दूसरों को दोषी बनाते हैं, लेकिन इंद्रियों के अधीन है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया तो हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या इतना दान करते हैं हम लोग? पड़ोसनी वाली रोज क्या करते हैं? घंटी बजा करके, देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी दर्शन दो। देवी दो शब्द भी नहीं सुनाती, कंजूस है। यहां से रायपुर में बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द भी इसको सुनाए नहीं, कंजूस है। आज कोई एक अंधा व्यक्ति रोड छोड़ करके खड्डे में गिर रहे हैं, क्या जिसके पास आंखें उसको रहम तो नहीं आएगा? बाबूजी इधर नहीं, ऐसा जाओ। तो सारे संसार में जितने भी लोग हैं बुद्धि से कैसे हैं? उनका बुद्धि रूपी नेत्र बंद है, तो उसको क्या बोलेंगे? अंधा। उस अंधे को थोड़ा तो ये दिखा सकते ना रास्ता। कई कहते भाई जी सुनते नहीं। अच्छा नहीं सुनता, इतना तो बोल सकते हो, मीठे बाबा इस आत्मा का भी आप भला कर लेना ना। इतना शब्द तो छोड़ सकते हैं, ये कभी ना कभी इसको टच करेगा। किसी ने मुझे मनसा के द्वारा बोला, देने के संस्कार चाहिए, जो देता नहीं वो राजा। कई को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमको सब मिल जाएगा। ये आपकी गलतफहमी। इस गलतफहमी नहीं बैठना, यहाँ आएंगे मुरली सुनेंगे तो सब मिलने वाला है। एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सब जागृत बैठे, जागते रहो। एक कहानी ध्यान से सुनना। एक बहुत ही शादी से पहले दान पुण्य करती थी, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती, क्योंकि उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन एक सन्यासी आया। उस समय सास ससुर पति ये सारे लोग उस महल के बाहर बैठे थे। तो सन्यासी बोलता है मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं खुद बासी खाती हूँ और भूखी सोती है, तुमको कहां से दूं? तो सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे हैं, हम इस शहर में सबसे बड़े सेठ
और ये तो बोलते हैं कि मेरी बहू बासी खाती है, भूखी सोती हूँ। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ बोला नहीं। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती हूँ, भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दो। सन्यासी उठ के चला गया। वो सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी। कहते तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको मैंने बासी खिलाया भूखे। वो धीरे से बोलते मैं बासी खाती और भूखी। कहते मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, ये मेरे पिछले पुण्य कर्मों का फल है, इसलिए मैंने कहा बासी खाती। अच्छा ठीक है, भूखी कैसी सोती हो। कहते आप मुझे अगले जन्म के लिए कुछ दान पुण्य करने नहीं दे रहे, इसलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। अच्छा ठीक है, जो घोड़े गले से चने पीस को दिया करो, उसको लगता अक्ल तो आ गई। तो रोज अब चने देते, एक दिन उसके मन में आता है अगर मैं चने दूंगी मुझे क्या मिलेगा। बोरी की बोरी चने मिलेंगे और चने खा करके मैं क्या करूंगी। तब उसकी सास कहती है अच्छा जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतना में तरावटी माल मिल रहा है, इतनी मूल्यों की पॉइंट्स मिल रहे हैं। आज दुनिया में भक्ति में तो एक बूंद के लिए प्यासे हैं, लेकिन हमें तो सागर 36 प्रकार का भोजन मिल रहा है ज्ञान का। ये कौन से कर्मों का फल है, कौन से कर्मों का फल है। 63 जन्म में व्रत किया था, उपवास किया था, दर दर में भटके थे, उसका फल है। तो कौन सा खा रहे हैं आप लोग, बासी। पिछले जन्म में किया था वो खा रहे हैं। लेकिन आज मैंने ब्राह्मण बन करके कुछ ना कुछ पुण्य नहीं किया, तन से सेवा नहीं की, धन से सेवा नहीं की, कुछ सेवा नहीं की, अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे, भूखे सो रहे। इसलिए बासी खा करके भूखा मत सोना। कोई ना कोई सेवा, रोज हमें कुछ ना कुछ सेवा करनी है, चाहे तन से करो, धन से करो, हर प्रकार की। कभी आप अपना चित्र बनाओ, सतयुग आप कैसा चाहते हैं, सतयुग कैसा चाहते हैं। सतयुग में आपको शरीर कैसा चाहिए, स्वस्थ चाहिए, सुंदर चाहिए, चाहिए ना। तो कब मिलेगा, जब शरीर से या तन से सेवा करोगे तब आपको तन ऐसा मिलेगा। जो तन नहीं सेवा नहीं करेगा उसको तन कैसे मिलेगा, मिलेगा लेकिन इतना तो अपर के बाद कई बीमारी, कई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अच्छा धन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, धन से सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, बुद्धि अच्छी चाहिए, धन अच्छे चाहिए, आपके पास बड़ा सा मकान है और वहां आसपास में पाठशाला नहीं, अपने मकान में पाठशाला खोली, हर जन्म में आपको मकानों से कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास गाड़ी है, बहनों को कभी चाहिए सेवा में, अगर गाड़ी को यूज करते सेवा में लगाते हैं, हर जन्म में आपको व्हीकल से कोई कमी नहीं पड़ेगी। जो चीज बाबा को देंगे वही चीज आपको मिलेगी। और अभी चांस आई है, अभी बाद में जैसी बाबा की प्रत्यक्षता होगी, लोग कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, हमारा घर ले लो, हमारी गाड़ी भी रख दो, हमारा धन ले लो। लेकिन बाबा के घर नहीं चाहिए, आपका किसी का भी नहीं चाहिए। इसलिए अभी चांस, जैसे 1000-500 की नोटा बंद होगी, उस समय लोगों ने क्या किया, ला करके कहां डालना शुरू किया, भंडारी में। ले सकते थे, ले सकते थे, लेकिन 3 महीना दिया था शायद बैंकों में चेंज करके, जितना भी आपके पास कैश है चेंज करके ले सकते। लेकिन तो भी मधुवन से डायरेक्शन आया क्या, कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डाले। सभी भंडारी पे चिटकी डाली थी और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर कांपता था, डालो ना डालो, डालो ना डालो। हाँ? और जब बंद हो गया तो लाकर डालना शुरू किया। एक बार उसी समय में किचन में बैठा था, इतने में एक आसाम की माता जी आई। उस समय बाबा का सीजन चल रहा था। चलो 12 बज गए, वो टेप कंट्रोल करके फिर बाद में सुना।
तो मैं आपको बता रहा था, ये तन मन धन की जो सेवा है ये अभी कर सकते, बाद में नहीं कर सकते। क्या सुना रहा था मैं? वो स्टोरी पूरी होगी। हाँ, असम की बात सुना रहे थे, राइट। हम किचन में बैठे थे, एक असम की माता जी आई, कहते भाई जी हमने चाय पत्ती लाई। हमने कहा माता जी रख दो, स्टोर में बैठा था मैं, उसने रख दिया। तो चाय वाला भाई फिर कुछ समय के बाद उसको बताया चाय पत्ती लाया किसने, लेके जाना, लेके गया। तो उसने खोला तो देखा चारों तरफ से क्या था, चाय पत्ती, और बीच में 1000 500 का नोट, पूरा बॉक्स भर गया। उसमें नोटबंदी हुए। तो भाई आकर के बोला भाई जी ऐसे, मैंने कहा अनाउंसमेंट कर लो माता जी को, जो आसाम वाली माता जी जिसने चाय पत्ती दिया वो भंडारे वाले से मिले, लेकिन मिली ही नहीं। अब सुना भी होगा उसने अनाउंसमेंट, क्योंकि उसको पता है कि मैंने झूठ नोट दी। क्या बाबा के पास उसका जमा हो गया वो 1000 500 की नोट, और ही भोलेनाथ को ठग दिया, झूठी नोट दे दी। अगर पहली देती तो, इसलिए बाबा कहते समय से पहले करो। धीरे धीरे बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। द्रौपदी मुर्मू जैसे महान आत्मा, कई आज साधु संत भी कह रहे हैं गीता का भगवान वास्तव में शिव है, स्पष्ट हो रहे हैं लोगों से। एक दिन कहे कि हमारे ये ले लो ये ले लो, लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आएगा, सेंटर के बाहर बोर्ड लगाओ, कृपया किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए अब हमें चांस है, और जो दान करता है वो है राजा। तीसरी राजा की निशानी क्या है? राजा क्या करता है? शिकार करता है। क्या करता है? शिकार। किसकी शिकार करता है? हाँ? शेर की शिकार करता है। ऐसे नहीं कि चूहा मार करके दिखाता है मैं चूहा मार के, लोग तो ये हो जाएंगे अरे ये तो चूहा मार के खूब सी बहादुरी की। तो राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। इसी तरह आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले, तो आप लोग शेर की शिकार की है? किसने किसने शेर मारे? शेर मतलब वो जंगल वाला शेर नहीं, अज्ञानी आत्माओं को ज्ञानी बनाना। और यहाँ तो भाटापारा में तो बहुत शेर है, बहुत इतना बड़ा शेर है, और यह नजदीकी रायपुर में है। अज्ञानी आत्मा को क्या बनाना? ज्ञानी। और वो भी कैसा? ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाले बूढ़े को गान सुना क्या है, वो तो चुहा बिल्ली हो गया। अब कोई राजा चुहा को मार करके दिखाता है मैं चुहा मार के आया हूं, देखो लोग तो हंसेंगे तुम तो इतना बड़ा राजा और चुहा मारा। चुहा तो छोटे बच्चे भी मार सकते हैं। कोई ऐसी व्यक्ति को ज्ञान सुनाओ जो उसके साथ और 10 लोग आ जाए। यह है शेर की शिकार करना। इसीलिए जो शिकार करता वो राजा है। लेकिन याद रखना, शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है, नहीं तो कई बार अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए और खुद ही मर गया। कहीं को नशा चढ़ते किसी को ज्ञान सुनाने की, वो क्या बोलते हैं, अच्छा अभी ब्रह्मा कुमारी में फंस गए क्या? बाहर का खाना नहीं खाते, वहां फैशन नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, ये कोई बिला पहन के घूमते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में है। बस ओम शांति ये बातें सुनते कल से खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शेर को मारने के लिए और शेर ने उसको मार दिया। इसलिए पहले खुद पक्के बनो। शिकार करते समय क्या लेके जाते हैं? ढाल, तलवार, कई अस्त्र शस्त्र। इसी तरह आपको भी किसी को सुनाना है, आपके दिमाग में कई अस्त्र शस्त्र चाहिए, ड्रामा की ढाल चाहिए। अगर कोई नहीं सुनता, ड्रामा को सामने लगाओ, ये हमारे कुल का नहीं, मेरे ब्राह्मण कुल का नहीं, देवता कुल का नहीं, बच्चा क्या अपने आप का हो। शिकार महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। एक महीने में एक को क्या करना है?
बीके बनाना है। आज आपको पुरुषार्थ में मेहनत क्यों लग रहे हैं? जैसे दादियों को पुरुषार्थ इजी हो गया, क्यों? उन्होंने बहुत सारे शेयर होल्डर बनाए थे। वो बाबा बाबा बोलते थे, आधी दुआ दादी के खाते में अपने आप आती। तो क्या मैंने किसी को शेयर होल्डर बनाया? मैं अकेला हूं, मेहनत लगती है। इसलिए सबको बीके बनाना है। हाँ, मुझे लगता है अभी कुमारों की मुरली चली संडे के दिन, बाबा ने कहा क्या बोला था, एक एक कुमार को 10-10 कुमार तैयार करना है। ये बाबा इसी मुरली क्यों चलाता है? क्योंकि राजा, अब राजा तो बने, प्रजा ही नहीं, किसके पर राज्य करे? तो आज तक किसने किसने शेर की शिकार की है? कितने लोगों को बीके बनाए? पक्का मैंने उसको ज्ञान सुना है, पक्का बीके बनाए, चलता है ज्ञान में चल। ऐसे कौन कौन शिकार करने वाले? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। जिसने ज्ञान में चला है किसी को 10-12 लोगों को, 4 लोगों को, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। बस इतने, बाकी राजा बनने के लिए सबने हाथ खड़ा किया। प्रजा ही ने आपके पास, राजा किसके ऊपर करेंगे? इसलिए आज से इस भट्टी से क्या करेंगे? ये भी सेवा करेंगे। मुझे तो बड़ा शिकार करने का शौक है। महीने में बीच बीच में निकलता रहता हूँ, पूरा भारत में कोने को, भारत और नेपाल में शिकार करने के लिए जाता हूँ। मेरे एक टूर में 25-30 मरी जाते, और उसके लिए चाहे जेल में जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, और खास तो मैं एसी में नहीं चलता हूँ, स्लीपर में आता हूँ, क्योंकि एसी वाले सो जाता है सारा दिन, वो सुनता ही नहीं ज्ञान। इसलिए स्लीपर में आता हूँ। स्लीपर में ज्यादा भीड़ होते, तो वहां सुनाते रहते। शिकार करने का शौक चाहिए। वैसे तो हमारा देखो कितना बड़ा कारोबार है मधुबन में। आपका तो घर का 4 लोगों का खाना बनता होगा, छोटी सी कढ़ाई होगी। हमारा तो एक कढ़ाई 6000 लोगों की। लेकिन इतना कारोबार होने के बाद भी शौक चाहिए, अंदर से सुनाने का शौक चाहिए। आज प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना बड़े सभा लगाई थी उन्होंने, हर शहरों में कितनी बड़ी सभा। गला भी बैठा है तो भी बोल रहे हैं। 5 साल की कुर्सी, वो भी आजकल पता नहीं क्या उलती है, क्या होता है, भरोसा नहीं आजकल। पर आपको कितना जन्म की कुर्सी मिलने वाली है? 21 जन्म। तो क्या इतना बड़ा बड़ा भाषण करते हैं? नशा ही नहीं है। शिकार करने का शौक चाहिए। जो शिकार करता वो राजा। कई कहते सुनते ही नहीं। अच्छा, नहीं सुनता, आपकी बातें नहीं सुन रहे, उस शिकारी को, शेर को जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है बनाया? शेर के बीच में जाली बना कर रखी है बाबा ने। आपका काम है उसको मीठा मीठा बोल करके जाली में फंसाना, बाकी मारने का काम बहने कर ही देगी। सिर्फ आपको यहाँ तक लाना है। कैसा था भाई जी, चलो बहुत अच्छा है, इसे करे मीठा बोल कर नहीं लाओ, बाकी बहनों के हवाले कर दो माने। आपने यहाँ तक लाया, आधी दो आपको मिल ही जाएगी। संदेश भी गया तो भी मिल गए। शिकार का शौक चाहिए। इसलिए महीने में एक को बीके बनाना, शेर को मारना और पकड़ के लाना। फिर मैं देखूंगा बाटापारों की भट्टी में से कितने लोगों ने शिकार किया। खुशी होते उससे, आप बिजी भी रह जाएंगे। समय निकाल कर मनसा से भी करो, वाचा से करो, सेवा करने का शौक चाहिए। और राजा की निशानी क्या होते हैं? लास्ट की फलों का राजा किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? आम को। वैसे तो नारियल को बोलना चाहिए फलों का राजा, लेकिन किसको बोलते हैं? क्यों आम को क्यों बोलते हैं? नारियल को बोलना चाहिए। उद्घाटन होता है, किसको तोड़ते हैं? नारियल को तोड़ते हैं। लेकिन नारियल फल का राजा नहीं बना, आम बना। क्यों? आम के साथ सबका प्यार ज्यादा होता है। क्या निशानी प्यार की? आम का सीजन जब आता है, आम लेके चूसते रहेंगे, मुंह में डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। ये प्यार करे उसे, मुंह में लगा करके निकाल रहे, और फेंकने का भी दिल नहीं करता, लास्ट तक गुटली चूसते रहते। ये प्यार कर रहे हैं।
और वो नारियल को सूखा नारियल लेकर के चूसो उसको भी, 32 दाता वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। अर्थात राजा उसको कहा जाता है जो सबको प्रिय, सब आपको प्यार करें। कब करेंगे? क्यों नहीं प्यार करते? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं और आपको देखते ही वो रास्ता काट रहे हैं, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। आज दादियां जब डायमंड हॉल से निकलती हैं तो सब लोग क्या करते हैं? कितना देखने की इच्छा होती है, लेकिन हमें देख करके ऐसे रोक जाते हैं, क्योंकि अब हमारे अभी भी इंद्रियों पर संयम नहीं है, इसलिए कोई हमको देखना पसंद नहीं करता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, सब आपको पसंद करेंगे। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? आम ऊपर से नरम होता है, उसकी गुठली सख्त होती है, और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से, जो व्यक्ति ऊपर से कहता है ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, अमृत उठना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, दूसरों को बोलता है और खुद कुछ नहीं करता। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर पीछे मुझे हमको पता आप कैसे जाओ, बोलेंगे पहले खुद को ठीक करो। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। आचार्य बनना, पंडित नहीं बनना। ब्रह्मा बाबा पहले करते थे, बाद में कहते थे। पहली करनी, बाद में कथनी। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? क्योंकि आम, जबकि कोई थक जाता है धूप में, परेशान हो जाता है, कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा, उसकी सारी थकान मिट जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगा। अगर कोई गलती से नारियल के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, वो नारियल टूट करके सिर भी टूट देगा उसका। और वो पत्ता होता है कब गिरता है, थोड़ा झोंका आता है ना पर इसका, कब गिर जाएगा कोई भरोसा, रात को 12 एक कभी नहीं। क्योंकि मेरे कमरे के सामने आम का पेड़ भी है, नारियल भी है, और नारियल के नीचे वहां वो शेड बनाए वो गाड़ियां रखने का। वो रात को जब अचानक गिर जाता है, इतना आवाज आता है, हमारी नींद भी पिट जाती है। कोई आपके संपर्क में, कोई बाहर से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के आपके पास आया, कुछ ये ओम शांति में जाता है, इससे कुछ समाधान मिलेगा, आए हैं, और आपने कभी कई तो ऐसे भी होते हैं यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुनाएंगे, अरे यहाँ भी थोड़ी ऐसे थोड़ी, जो पैसे देते हैं ना उसको बहने आगे करते, यहाँ भी तो ऐसा होता है, ये होता है। आया था शांति के लिए, आया था समस्या लेकर के, और ये दिमाग खराब करके गया। ऐसा करने वाला कभी भी राजा वो बनता है जो दूसरों को छाया देता है, दूसरे का दुख हारता है, वो राजा बनता है। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? फल लगता है तो झुकता है, नारियल क्या होता है? ऊपर जाता है। इसी तरह हमारे अंदर जो विशेषता, कुछ कला अच्छा आने के बाद अभिमान आया, मेरे जैसा बड़ा कोई नहीं है, सब लोग, वो राजा नहीं। आम है नम्रता का प्रतीक, नारियल है अभिमान का प्रतीक। कहने का मतलब अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए आम बनो। और नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है, नारियल की बहुत बड़ी वैल्यू है। नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। साउथ में जब मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ इतने नारियल के पेड़ होते हैं, वहां कोई भी बीमार पानी पिलाते रहते, क्योंकि नारियल का पानी पीने से कई बीमारियां ठीक हो जाती। उसका नाम भी है केसरी फल। वास्तव में नारियल ये आत्मा का प्रतीक है।
आत्मा का क्या है? प्रतीक है। नारियल में अंदर पानी होता है, खोबरा होता है, अगर पियो तो मलाई भी होती है। इसी तरह आत्मा ऊपर कैसे है? आत्मा का कलर कैसा है? लगभग केसरी। नारियल का कलर कैसा है? लगभग केसरी। और नारियल के अंदर 3 होल होते हैं। आत्मा के अंदर 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार के प्रतीक है वो। और क्या होता है? नारियल भक्ति मार्ग में केवल मूर्ति के सामने रखते नहीं है, उसको तोड़ेंगे, उसका पानी डालेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने क्या किया है? अपनी आत्मा को लाकर के शिव जी के सामने पटकाया है, तोड़ा नहीं है। तोड़ना मतलब नारियल जो अंदर रियल नहीं है उसको छोड़ो, ऊपर का जो रियल है नहीं है उसको तोड़ो, ये है नारियल। लेकिन लोगों ने क्या किया? वो नारियल का फल तोड़ा, आत्मा को तो तोड़ा ही नहीं। तोड़ना मतलब तपस्या करके, साधना करके, ज्ञान योग के हथौड़ी से ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालना। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये मेरे संस्कार दिखाई पड़े, तब बाबा प्रसन्न होगा। नारियल जब उद्घाटन करते समय डालते हैं, टूटा ही नहीं, फिर दोबारा डाला, लोगों के मन में आता है ये मुहूर्त ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। 5 बार डाला तो टूटा ही नहीं, मूर्त शुभ नहीं मानते। और एक धक से डालते हैं, सबके चेहरे पर वाह मूर्त क्या है, मस्त है जी। इसी तरह मैं बहुत दिनों से ज्ञान में चलता हूँ, लेकिन मेरे ओरिजिनल संस्कार अभी तक आए ही नहीं। इसका मतलब आपका पद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक नारियल आपका तोड़ा नहीं है। इसलिए नारियल को तोड़ो, तब राज्य बनेगी। देखो ये सारी बातें भक्ति में क्या होते हैं? संगम की सारी बातें यादगार बन जाती हैं। संगम युग की सारी बातों का त्योहार बन गए, वार बन गए, रीति बने, रस्में बने। सप्ताह का सबसे पहला कौन सा दिन है? सोमवार। सोमवार किसका वार है? शिव जी का। कहते हैं शिव जी ने सभी को सोमरस पिलाया। कौन सा सोमरस? हम कौन है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, तो ये 7 दिन के ज्ञान को कहते हैं सोमरस। और जो आत्माएं सोमरस पीती है उसका परमात्मा से मंगल मिलन हो गया, क्योंकि वो कहाँ रहता है, कैसे, तो मंगल मिलन हो गया। इसलिए सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार। जब मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, सबकी बुद्धि विशाल हो गई। पहली बुद्धि कैसी थी? मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा धर्म। लेकिन अभी सारे संसार का हर व्यक्ति हमारा भाई है। सबकी जाति भूल गए, सबकी ये भूल गए, केवल आत्मा आत्मा, भाई भाई। माना बुद्धि क्या हो गई? विशाल। इसीलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। जब बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो हमें सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। और जिसको सदगुरु प्रसन्न हो गया, असंभव बातें संभव हो जाती। असंभव बातें क्या होगी? आज शास्त्रों में लिखा है आग और कपास एक जगह पर नहीं रह सकती, जल जाएगी। अर्थात पति और पत्नी एक घर में रह करके पवित्र, लेकिन आज हमारे कितने भाई बहने पवित्र हैं। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि सदगुरु सदा हमारे साथ में है। भले वो दिखता नहीं है, लेकिन हर पल आपके साथ में है। आज द्वापर में भी लोग सन्यासी बनकर के गए पवित्र बनने के लिए, तो भी रह न पाए, वापिस आए, गृहस्थी बसाई। लेकिन आज इतनी गंदी वातावरण में, इतनी तमो प्रधान वातावरण में, आज फिर भी हम पति पत्नी घर में रहते हुए भी पवित्र हैं। इसका मतलब हमारे साथ में कौन है? बाबा है, सदगुरु है। इसीलिए चौथा दिन कौन सा आया? सदगुरुवार। जब सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो परमात्मा से जो सुख मिलता है, उसके मिलन से सुख मिलने के बाद आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई। इसीलिए आत्मा परमात्मा को क्या कहते हैं? शुक्रिया, धन्यवाद। इसीलिए 5वां दिन शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, मंगल मिलन मनाया, परमात्मा से इतना सुख मिलता है, जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो,
नहीं, इतनी अच्छी चीज आप मुझे बनानी चाहिए। इसी तरह जिन्होंने परमात्मा से मंगल मिलन से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति की, उसको ये विकार संस्कार फीके लगते हैं। और जो आत्माओं को जो शनि, सबसे बड़ी शनि है विकारों की, काम की, क्रोध की। जिसको ये शनि लग गई कहीं का नहीं रहेगा, और कंगाल हो जाता है, कहीं बेइज्जती हो जाता है इन विकारों की शनि से। लेकिन परमात्मा से मिलन से हमारे क्या हो गई, शनि से छुट्टी हो गई। इसलिए छठा दिन कौन सा आया, शनिवार। सब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्मा इस धरती पर आकर के जो जन्म मरण के चक्कर में फंसी थी उसे छुट्टी हो गई। इसीलिए संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सब बच्चे अपने घर में मम्मी पापा के साथ रहेंगे। तो अभी हमारा कौन सा दिन आने वाला है, संडे आने वाला है। संडे अर्थात आत्मा और परमात्मा परम धाम में रहेंगे। उसको ही दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, होलीडे। होलीडे, होली मतलब पवित्र। पवित्र वो दिन है जिस दिन आत्मा और परमात्मा परम धाम में रहते हैं, वो है पवित्र दिन, वो है हमारे छुट्टी के दिन। उसके बाद फिर आत्मा ही नीचे आएंगे, फिर चक्र चलो। देखो कितना सटीक बना हुआ है। ऐसा नहीं कि सोमवार के बाद संडे आया, सोमवार के बाद शुक्रवार आया, एकदम इसे। तो हमें भक्ति मार्ग में जो भी बातें होते हैं यादगार, इसीलिए नारियल की बात बताया आपको। इसलिए अभी हमें क्या करना है, नारियल को इस भट्टी में क्या करो, अपने ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो, और तब राजा बन सकेंगे, स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे। और राजा बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अमृत वेला का योग करना। जो अमृत वेला योग करता है, अमृत वेला योग करता है, पावरफुल करता है, वो भविष्य का राजा है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छे सभी लोग करते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं था कि आपका कोई वीडियो बना रहे, और उसी वीडियो को 10 बजे आपको दिखाई जाए, लेकिन मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। ऐसा योग करेंगे तो क्या आत्मिक स्थिति बनेगी? और जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं है वो राजा कैसे बनेगा? इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए हमें क्या करना है, अमृत वेला पावरफुल करना है। समझो कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यारा, इसलिए 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसा मेहमान आया अंदर से कुंडी लगा करके दरवाजा बंद करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, हमको कैसा लगेगा, अरे कैसे लोग हैं, मैं 10 काम छोड़ के आया और ये तो अंदर सोए, चला जाएगा। फिर फोन करके क्या बता पाए नहीं, कहीं मैं आया था 4 बार 10 बार, घंटी बजाई, बेल बजाई, दरवाजा भी टकटके, आप उठे ही नहीं, आप अंदर ही थे। नहीं प्लीज आओ। फिर आधे रास्ते से वापिस आया, फिर दरवाजा बंद करके सो जाओ, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत बरले तेरे भगत ओम शांति हो गया। सिर्फ आंखें खोल करके, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। अब कोई मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था। इसी तरह कई अमृत वेला उठेंगे और बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, घड़ी में देखेंगे आपका 15 मिनट देखना, अच्छा, फिर कहेंगे अच्छा और 5 मिनट। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, फिर घड़ी की तरफ देखो, फिर वो कहेगा अरे आपको कहाँ जाना है क्या, क्यों मेरे से बात करो ना, बात ही नहीं करे घड़ी। इसलिए अमृत वेला बाबा से बातें करो, अच्छी तरह अमृत वेला करो, और जिसकी अमृत वेला अच्छी है वही आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है, और जो आत्मिक स्वरूप में सारा दिन स्वराज्य अधिकारी। इसलिए अमृत वेला एक्टिव करना है।
कई तो क्या करेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप, अब चार चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार से कोई झुटका लगा देगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब मैं अमृत वाला उठता ही नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहते 5 अलार्म लगाता हूँ, एक भी सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते हैं मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है। कहते हैं सोने के लिए परमधाम में जाता और अलार्म कहाँ बजता है, इसीलिए सुनाई पड़ता। देखो कैसे क्वेश्चन पूछते। हमने कहा निद्रा लोग, स्वप्न लोग कहीं जाते होंगे, वहां वो देखते रहेंगे तो ये कहाँ अलार्म सुनाई पड़ेगा। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते हैं भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते हैं उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। अब बताओ अंधेरे में कोई भूत पकड़ेगा? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। बहुत अंधेरा, इसीलिए अंधेरे के कारण मैं ऊपर नहीं जाती, यहीं बैठते बाबा के पास जाती। देखो कैसे विचार सागर मंथन करते। आत्मा नहीं जाती परमधाम में, जाती क्या है? मन बुद्धि जाती है। मन बुद्धि को थोड़ी कोई पकड़ा जाता है। बाबा तो कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, तो बाबा आपके घर में आता है, आपको दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है बाबा? अगर किसी के घर में जाओ, समझो कोई एक व्यक्ति गटर भी गिरा हुआ है शराब पी करके, और कोई जाकर कहे 10 रुपए ले लो भाई, तो घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है, क्या समझता है? नशा है। इसी तरह अमृत वाला बाबा वरदान को झोला लेके आता है हरे के पास, उसका बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम उस समय कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। कई तो दिन में झूमते अमृत वाला, पता नहीं क्या होता हो, दिन में भी झूमते ऐसे करते रहते। ये है नशा, निद्रा की भी नशा। इसलिए एक्टिव होकर के बैठो। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, अब मेकअप हो रहा है, वो झुटका लगा दिया, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए अमृत वाला अच्छी करना। उस समय बाबा, सारी दुनिया के लोग सोए हैं 3:30 बजे, आपके घर के भी सोए हैं, और आपको ही आकर के उठाया, उठो करके, और आपको उठा करके क्या कर रहे हैं? आपके भाग्य में लिख रहे हैं मैं तुमको सोने के महल दूंगा, पुष्पक विमान। लेकिन हम क्या करें? इसीलिए कहते हैं ना, एक कहावत बनी है, जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या, उसको तो धन्यवाद तो दे। बाबा सारी दुनिया के लोग सोए हैं, सारे लोग हमारे घर में, आपने मुझे उठा करके कितना बड़ा सौभाग्य बना रहे, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद। वो करने के बजाय झुटका लगा रहे। चाय वाला रात को जा रहे 2 बजे, ट्रेन आ रहे हैं और उसमें चाय बेच रहे हैं, तो चाय करके झुटका लगाता है। उसको क्या लगता है मुझे 50 रुपए मिलेंगे, तो मैं आज अमृत वाला करूंगा, मुझे 1 जन्म की प्राप्ति होने वाली है। ये प्राप्ति को सामने रखो, नींद नहीं आई। इसलिए अमृत वाला अच्छी तरह करना। जो सारा दिन आत्मिक स्वरूप में रहता है, बाबा तो कहते हैं बच्चे भक्तों की आवाज आनी चाहिए तुमको। आते हैं आप लोगों को भक्तों की आवाज? आते हैं? कई कहते अलार्म ही नहीं सुना था, भक्तों की तो बातें छोड़ो। अब कोई माता जी बच्चा रो रहे हैं, और रो रहे हैं, वो खराटे मार करके सो रहे हैं, उसको माँ कहेंगे? बच्चा रो रहे हैं और ये खराटे मार करके सो रहे हैं। आज कितना ब्रह्मा बाबा को जब कोई पुकारते थे तो बाबा क्या करता था? उठ करके सकाल देता था। ब्रह्मा बाबा के पास, बाबा हमेशा जागृत रहते थे। ब्रह्मा बाबा के पास जब बाबा सोते थे ना, कई भाई बहन पार्टी वाले कहते थे हमको बाबा कैसे सोता है वो देखना है।
तो सिक्योरिटी वाले मना करते थे, नहीं हम चप्पल यहाँ आवाज नहीं करेंगे, चप्पल यहीं छोड़ के जाएंगे। बाबा के पास रात को 1 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, कितना बजे जाओ, बाबा क्या बोलता था, आओ बच्चे करके। ये सोल कॉन्शियस आत्मिक से, क्योंकि जब ओरा बिल्कुल ओरे के पास आता है वो व्यक्ति जग जाता है वाइब्रेशन से। ये है जागृत। लेकिन हमारी हालत क्या है, हम ऐसे सो जाते हैं, हमारी खटिया को उठा करके कोई स्मशान तक भी लेके जाए तो भी पता नहीं चलता कौन उठा के लेके गया। ये है ध्येय भान वाली नींद। इसलिए जागृत होकर के बैठना, अमृत वाला जागृत होकर के बैठना। ये अमृत वाला नींद किसको आते हैं? जो रात को सोते समय ढीले ढाले अवस्था में सोता है। कुछ अमृत वाला क्या करता है, बिस्तर डालने, बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए, दिन में मैंने रेस्ट नहीं किया, जरूर जगा देना, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है। ऐसे करते करते फिर इसने ऐसा बोला वैसा बोला, सो गए। तो सवेरे बाबा तो उठाएगा, फिर घड़ी में देखेंगे तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा 5 मिनट पड़े पड़े रहेंगे, सोएंगे नहीं, पड़े पड़े रहेंगे, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। ये क्यों हुआ? रात को सोते समय इस अवस्था में सोए थे। रात को सोते समय वैरागी बन करके सो जाओ, कल सवेरे मुझे उठना है, योग करना है, क्योंकि मेरे अभी भी संस्कार नहीं बदले, अब पता नहीं कितना दिन के बाद विनाश होने वाला है, तो मुझे अभी मेरा योग में नहीं लग रहा है, मेरी स्थिति भी। इसी तरह वैरागी बन करके सो जाओ, और जब वैरागी बन करके सोएंगे अमृत वेला अच्छी हो जाएगी। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना है। सवेरे सवेरे कौन आता है? माए के तरफ से आलस। और याद रखना, आलस के पीछे माए की सारी सेना छिपी। अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? एक सैनिक को भेजा छोटा सा, उसको ललकारो, और बाकी कहाँ बैठे थे? चक्री बना करके बैठे थे। एक ने कहा, हे अभिमन्यु, दमाई तो मेरे साथ लड़। उसको लगता है एक छोटा सैनिक मेरे को ललकार रहा है, पीछा करते गया, पीछा करते 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 अर्जुन कृष्ण से दूर हो गया, और लेके जाकर उन्होंने क्या किया, जहाँ चारों तरफ से चक्र उसमें फंसाया, मार दिया। इसी तरह माया भी रोज चक्र भी बनाते, और सवेरे किसको भेज देते? सवेरे काम क्रोध नहीं आएगा, सिंपल सा आलस, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मित्र बन करके आएगा, सो जाओ। रात को मच्छर काटे थे, सो जाओ, बड़ा मीठा बन करके सुलाएगा। जब वो आपने 3-4 दिन उसने सुलाया, फिर काम आएगा, फिर क्रोध आएगा, और फिर ऐसे बेमौत मारेंगे, जो नहीं करना चाहिए था वो आपने कर दिया। फिर पश्चाताप होता है, बाबा ये माया कैसी आई? एक आलस ने आपको हराया, इसीलिए सारे विकारों ने आपको 1-2 महीने की कमाई चट होगी। इसीलिए आलस से सावधान, एक्टिव होकर के रहना है, अलर्ट। आलस को छठा विकार भी कहा जाता है, कम नहीं समझना। उठते ही रजाई का त्याग दो, जो रजाई का त्याग कर देगा उसको राजाई मिलेगी। 4 बजे तो गधेले पर सोता है, उसको गधाई मिलेगी। इसलिए अलर्ट होकर के अमृत वेला करना, अमृत वेला आत्मिक स्थिति का आधार है। एक लास्ट में एक स्टोरी शेयर करके मैं पूरा करता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं एक स्कूल में जाना है। तब तक आप 1:30 बजे तक आधा घंटा योग करेंगे, और 1:30 बजे पूरा होगा, ठीक है? एक लास्ट की एक स्टोरी समझ में आया। एक क्लास बहुत गहरा था, कैसे दरबार लगाना है, कैसे राजा बनना है, ये परिवर्तन का आधार है। एक एक इंद्रियां हमारे अंदर ज्ञान में चले, और वो व्यक्ति हमेशा एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है, वो थकेगा नहीं, भागेगा नहीं, मस्त सेवा कर सकता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, इन इंद्रियों को अपने साथ में रखो। अगर इंद्रियां साथ नहीं देगी आप हार जाएंगे। इसलिए उनको रोज हमें क्या करना है? स्नेह करना है, प्यार करना है, उनको साथ में लेना है। एक राजा था, बहुत मशहूर था। जब मशहूर था तो एक सन्यासी उसके पास गया, उसको समझ में नहीं कि राजा इतना मशहूर क्यों है। उसने सारी उसकी एक्टिविटी देखी सन्यासी ने, लेकिन समझ में नहीं आया।
लेकिन एक बात उसने नोट की, राजा रोज सवेरे जल्दी उठता है और उठ करके हर एक के पास जाता है, गुड मॉर्निंग, कैसे चल रहा हो, क्या चल रहा हो, हर एक के प्रजा के पास, मंत्री के पास। और राजा जल्दी उठने से मंत्री भी अलर्ट होता है, प्रजा भी अलर्ट होते हैं। तब समझिए कि इसका मशवरे का कारण ये है, वो जल्दी उठता है, हर एक के पास जाता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, सब, इसलिए सब अलर्ट होते हैं। कुछ समय के बाद क्या पता चला उस सन्यासी को, राजा कंगाल हो गया। उसको लगा अरे हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा राजा हुआ क्या। फिर दोबारा गया, बहुत कोशिश की कारण जानने का, पता ही नहीं चला। लेकिन एक बात उसको समझ में आई, जब पहली बार जब आया था वो देखा राजा रोज सवेरे जल्दी उठता है, लेकिन दोबारा जब देखा, क्या देखा, राजा आराम से सोया पड़ा। और राजा सोने के कारण उसके महल में चोर घुसते थे, माल लूटते थे, मंत्री भी इधर का माल उधर करते थे, प्रजा आपस में लड़ती थी। समझ गए कि ये कारण है, अब क्या करें, क्या करें उसके लिए। तो उसको सन्यासी की युक्ति आई, सन्यासी को जाकर के राजा को कहता, राजन आपके इस महल में एक हंस आता है, हंस। तो राजा ने कहा तो क्या हुआ, कहता है वो हंस साधारण नहीं है राजन, जिसकी नजर उसके ऊपर पड़ेगी सारे संसार में मशहूर होगा। कहता हाँ मुझे भी मशहूर होना है। कहता है राजन वो हंस को देखना पड़ेगा। कहता है ठीक है कल से देखेंगे। कहता है लेकिन राजन वो सवेरे जल्दी आता है, बहुत जल्दी आता है, 3-4 बजे आता है। कहता कोई बात नहीं, मैं पहले उठता था ना, अभी उठूंगा। तो कहता ठीक है। कल से राजा क्या करता है, हंस को देखने के लिए चक्कर लगाता है। जैसे चक्कर लगाता है, चोरों ने देखा ये राजा जग गए, चलो हम कल आते नहीं तो पकड़े जाएंगे, भागे। दूसरे दिन फिर राजा चक्कर, चोर आए थे, चोरों ने फिर भागे। रोज राजा चक्कर लगाता, चोर आना बंद हो गया, मंत्री भी अलर्ट हो गया, प्रजा भी अलर्ट हो गई, दोबारा राजकारोबार बहुत अच्छा हो गया। सन्यासी गया एक बार, राजा को पूछा आपने हंस को देखा? कहते नहीं हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजा ही बड़ी अच्छी हो गई। तो सन्यासी ने कहा यही मैंने आपको युक्ति बताई थी, अगर मैं आपको कहता आप सोते रहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा, आप मेरा सिर काटते, तुमको क्या लेना देना, मैं चाहे सो जाऊं चाहे कुछ भी हो जाओ, आप ऐसे रोज उठा करो, आप सारे संसार में मशहूर हो गए। तो ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी है। आज लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना मशहूर है, क्यों? क्योंकि वो आत्मा राजा जागृत थी। धीरे धीरे सारी आत्माएं रूपी राजा सो गए, मैं आत्मा ही भूल गए, और इस शरीर रूपी महल में 5 चोर घुस गए। कौन से? काम क्रोध, और राजा को पूरा लूट लिया। जैसे सन्यासी आता है, इसी तरह बाबा ने देखा रे ये इतने अच्छे राजा है, तो इनको हुआ क्या? तब समझ गए कि यह तो आकर के क्या करता है, तो तुम्हारे इस महल के आसपास, तुम्हारे शरीर के पास में एक फरिश्ता आता है। ब्रह्मा के तन में कौन आता है? शिव बाबा। जिसकी नजर उसके ऊपर पड़ेगी सारे संसार में मशहूर होगा। लेकिन कब आता है? जल्दी आता है, सवेरे उठो उसको देखने के लिए। और जो सवेरे उठेगा, अमृत वेला करेगा, उसको देखेगा, आत्मिक स्थिति बनेगी, चोर आना बंद हो जाएगा। ताली तो बजाओ। जब तक अमृत वेला नहीं करेंगे तो तब तक चोर आना बंद नहीं होंगे। और वो भी अमृत वेला केवल उठ करके बैठना नहीं, अलर्ट होकर के, जागृत होकर के यथार्थ योग करना, जो हमारी आत्मिक स्थिति पावरफुल चाहिए। और जहाँ आत्मिक स्थिति है कोई भी ना काम आएगा, क्योंकि आत्मा को आत्मिक स्थिति से सच्चा सुख मिलता है, और जिसको ये सुख मिलता है संसार का सारा सुख फीका लगता है। इसलिए अगर राज्य लेनी है, अमृत वेला अच्छी तरह करना, रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाना, शिकार करना, वो भी जरूरी है। नहीं तो राजा तो बने, प्रजा ही नहीं बनाई। हर प्रकार से सेवा करना, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से। और साथ में आम बनना, नारियल नहीं बनना। और एक एक इंद्रियों से, कोई भी इंद्रियों से माया ना घुसे। अगर घुसते हैं तो उसको सजा दो, शिक्षा दो, और उसको क्या करो, अखंड भारत कहते हैं ना, एक एक इंद्रियों को क्या करना है, सभी सारे आत्मा को फॉलो करें।
तब जाकर के राजा बनेंगे। तो आप जरूर भाटापरा वाले क्या बनने वाले हैं? राजा। तो इस भट्टी से राजा बनने का प्लान बनाना, और इसलिए स्वयं का परिवर्तन करना। ठीक है, ओम शांति। अब एक गीत बजेगा, अब सुनना, बहुत सुंदर गीत है। मस्तक सिंहासन पर हम अपना आत्मा शासन करें, और हमारा बुद्धि रूपी मंत्री अलर्ट है सारे, तो सहन शक्ति वगैरह सारे हैं, तो हमारी कैसी, और इसको हमें, इस राजधानी हमारी क्या है? ये राजधानी है। इस राजधानी को माया से क्या करना है? दुश्मन से बचाना है। बहुत अच्छा गीत है। आप लोग ये गीत सुन करके थोड़ा सा रिफ्रेश होकर के, हाथ पांव धुलाई करके, या ये बातों में फिर बैठेंगे, आधा घंटा योग करेंगे। आप लोग बहनें बैठेंगे, योग करेंगे, और उसके बाद फिर 1:30 बजे के बाद फिर ये हो जाएंगे।